नमस्कार, सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आपको दिन की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। अयोध्या में नमाज पढ़ने को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, यानी मस्जिद में नमाज का मसला अब बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। इस फैसले को हम आपको बारीकी से समझाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजेस की बेंच में 2 जजों की राय क्या थी और तीसरे जज की राय अलग क्यों थी। लेकिन सबसे पहले आपको इस बड़े फैसले की बड़ी बातें आसान शब्दों में समझाता हूं। बड़ी बातें, पहली बात यह कि अयोध्या में राम मंदिर पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब इस पर जल्द सुनवाई हो पाएगी, यह उम्मीद की जा रही है। जमीन विवाद के मुख्य मामले पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि पहले इसी पर फैसला होना था कि नमाज मस्जिद में पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। 29 अक्टूबर से राम मंदिर मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस पर फैसला आएगा। अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर सुनवाई तेजी से होगी, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो कि 1994 के एक मामले में फैसला आया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलील दी गई थी कि 1994 में इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और ऐसे में इस फैसले को दोबारा परीक्षण की जरूरत है और मामले को संवैधानिक बेंच को भेजा जाना चाहिए। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की राय बटी हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की राय अलग थी, जबकि जस्टिस नजीर की राय अलग। लेकिन फैसला 2-1 के बहुमत से हुआ। आपको समझाते हैं कि तीनों जजेस ने कहा क्या था। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इस्माइल फारूकी केस के संदर्भ को समझना होगा, ये दोनों जजेस की राय थी। वो फैसला जमीन अधिग्रहण के संदर्भ में था। पिछले फैसले में कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी, इसलिए यह केस बड़ी बेंच को सौंपने की जरूरत नहीं है। 1994 के फैसले पर पुनर्विचार की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने कहा कि मैं अपने साथी जजेस की राय से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच में होनी चाहिए, यह उनको लगता है। धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला होना चाहिए। ये टाइटल सूट के लिए रास्ता जो बाधा डाले थे लोग, तो ये बाधा खत्म हो जाएगा और 1 महीना के अंदर में अक्टूबर नवंबर में आपको फैसला दिसंबर तक आ जाएगा। नमाज कहीं भी पढ़ी जाएगी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, नमाज कितने तरीके रहेगी। इससे हमें केस क्या आगे जाके के लिए कमजोर हुआ है? कोई कमजोरी नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सबूत हैं, सारे सबूत हमारे पास हैं। ये सब तो जो है नमाज और जो है अंदर बाहर जो है ये सब बातें आई थी केवल जो है उलझाने के लिए, बात को आगे पीछे करने के लिए। आपको लगता है कि टाइटल सूट जो है उस पर फैसला जल्द आ जाएगा, जो कि हर पक्ष फैसला होना चाहिए, फैसला जितनी जल्दी उतना चाहिए। इस जजमेंट का आज का, बल्कि इस्माइल फारूकी का जो जजमेंट है, इसको लेकर मुझे इस बात का एप्रीहेंशन है कि मुस्तकबिल में बाज जो लोग जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म के दुश्मन हैं, वो उसको अपने आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो कथित विवाद है, जितनी जल्दी इसका समाधान हो जाए वो देश के सौहार्द के लिए और समृद्धि के लिए आवश्यक भी है। और सुनो इंडिया में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार तमाम दूसरी खबरें।